जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। जैसा कि आप लोग पता होगा कि भूगोल लगभग ये कंप्लीट हो गया है। अब भूगोल में जो भी टॉपिक बचे हैं उसको हम विविध के माध्यम से 2 या 3 लेक्चर में समाप्त करेंगे। तो इसके बाद आपका क्या भूगोल टोटल आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम इतिहास को स्टार्ट करेंगे, प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास और फिर उसके बाद आधुनिक इतिहास को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भूगोल में। ये आज का टॉपिक क्या होगा, भूगोल में ऐसे क्वेश्चन है टॉपिक वाइज नहीं है। अब जो क्वेश्चन छूट गए हैं भूगोल से तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये रूस में है और यह विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है। तो आपको याद रखना है कि ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे मार्ग है ये किस देश में है, तो आपको याद रखना है ये रूस में है और ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ पे है, रूस में है। और अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जैसे हम कहते हैं सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, तो आपको याद रखना है विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नहरों का देश। तो नहरों का देश जो है पाकिस्तान को कहा जाता है। नहरों का देश क्या है, इसे पाकिस्तान को कहते हैं। अब यहाँ से ये जानना है कि यहाँ हमने बता दिया नहरों का देश जो पाकिस्तान को कहते हैं, लेकिन 2 नाम आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक है। और दूसरा नाम है फिरोज शाह तुगलक। क्या है आपको दूसरा नाम, फिरोज शाह तुगलक। तो देखेंगे एक नाम है गयासुद्दीन तुगलक और दूसरा नाम है फिरोज शाह तुगलक। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले नहरों का निर्माण जो है किसके द्वारा ये बनवाया गया है या खुदवाया गया है, तो आपका जो आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश के क्या होते हैं, संस्थापक होते हैं। अब इसके बाद अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक नहरों का जाल किस दिल्ली सल्तनत के राजा के समय हुआ है, तो आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक। तो 3 पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है कि नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं, जबकि भारत में नहरों का जो कार्यक्रम है, विस्तार है, ये आरंभ किया गया है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ये तुगलक वंश के राजा होते हैं, संस्थापक होते हैं। लेकिन जो सर्वाधिक नहरों का विस्तार हुआ है या नहरों का जाल फैला हुआ है वो आपका फैला है फिरोज शाह तुगलक। तो 2 नाम आपको याद रखना है, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह वही तुगलक हैं जिन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया है। आगे हम देखेंगे स्वात घाटी। तो स्वात घाटी जो है पाकिस्तान को स्वर्ग कहते हैं और स्वात घाटी पाकिस्तान में उत्तर पश्चिम की सीमा पर एक घाटी है। पाकिस्तान के उत्तर और पश्चिम की सीमा पे एक घाटी है, उसका नाम क्या है, स्वात घाटी। और इस स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा स्वात घाटी। क्या होगा आपका, स्वात घाटी। आगे हम देखेंगे ये विभिन्न प्रकार की 5 आपकी परियोजनाएं हैं। तो इन परियोजनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन ये बनेगा कि ये 5 जो परियोजनाएं हैं ये नेपाल में है। कहाँ पे है ये आपकी, नेपाल में। सबसे बड़ी बात ये है कि नेपाल में है तो हमसे क्या मतलब, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नेपाल में ज़रूर हैं, लेकिन ये जो परियोजनाएं हैं ये भारत के सहयोग से बने। किसके सहयोग से, भारत के सहयोग से। तो नेपाल में ये हैं, लेकिन सहयोगी देश कौन सा है, तो सहयोगी देश जो है आपका वो अपना देश है भारत। तो इसलिए ये पॉइंट अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 5 परियोजनाओं को आपको याद रखना है। पहली परियोजना है त्रिशूली है, दूसरी कोसी है, तीसरी पंचेश्वर है, चौथी सप्तकोसी है और 5वीं क्या है, नावमुरे। क्या है आपकी 5वीं, नावमुरे। तो हम देखेंगे त्रिशूली परियोजना, कोसी परियोजना, पंचेश्वर परियोजना, सप्तकोसी परियोजना, नावमुरे परियोजना। ये 5 जो परियोजनाएं नेपाल में हैं और नेपाल में तो है, लेकिन ये भारत के सहयोग से बनाई गई। किसके सहयोग से, भारत के सहयोग से बनाई गई। इसलिए ये परियोजनाएं पेपर में पूछी जाती हैं, किस देश में है, किसके सहयोग से बनी है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो 3 और 5 करके याद रखना है, त्रिशूली, कोसी, पंचेश्वर। त्रिशूली, कोसी, पंचेश्वर। त्रिशूली,
कोसी, पंचेश्वर, 3 आपकी याद हो गई। और फिर उसके बाद हम देखेंगे सप्तकोशी और नवमुरे। तो इस प्रकार से 3 और 2 करके याद रखेंगे, त्रिशूली, कोसी, पंचेश्वर, फिर सप्तकोशी है, नवमुरे। ये पांचों परियोजनाएं नेपाल में है और ये भारत के सहयोग से बनाई गई हैं। आगे हम देखेंगे कि गांकर पुनसुन, गांकर पुनसुन ये एक पर्वत चोटी है। ये गांकर जो पुनसुन है ये आपकी पर्वत चोटी है, किस देश में है? ये भूटान में। इसे कुला कांगड़ी के नाम से भी जाना जाता है और यह भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको याद रखना है गांकर पुनसुम। इसे भूटान में कुला कांगड़ी पर्वत चोटी भी कहते हैं और यह भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। अगला पॉइंट है आपका लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट ये पूछेगा एशिया के किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं? तो आपको याद रखना है भूटान को। तो भूटान को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। आगे हम देखेंगे ये 4 परियोजना, चोखा परियोजना है, संकोच परियोजना है, ताता परियोजना है और मांगदेचू परियोजना। और ये ऐसी परियोजना है, इसको आप जितना भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जामों में इस परियोजना को पूछा जा चुका है। मांगदेचू परियोजना ये किस देश में है ये पूछा गया है। ये फिर कभी कभी ये पूछेगा कि ये जो जिस देश में किस देश के सहयोग से बनाया गया। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो चारों परियोजनाएं हैं ये भूटान में है। कहाँ पे है? भूटान में है। और इन चारों परियोजनाओं में भारत क्या है? आपका सहयोगी देश है। तो भारत में स्थित है, भूटान में ये परियोजनाएं हैं और भारत क्या है? ये सहयोगी देश है। तो आपको ये याद रखना है चोखा परियोजना, संकोच परियोजना, ताता परियोजना और मांगदेचू जल विद्युत परियोजना। ये चारों परियोजनाएं भूटान में स्थित हैं, लेकिन भारत क्या है? आपका सहयोगी देश है। क्या है? आपका सहयोगी देश। और इन चारों में सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है क्या? मांगदेचू जल विद्युत परियोजना। ये पीसीएस में, वनडे एग्जाम में सभी जगह पूछा जा चुका है और ये प्रबल संभावना है कि अगर भविष्य में आपका कोई एग्जाम होता है तो पूछेगा कि मांगदेचू जल विद्युत परियोजना किस देश में है? भूटान में है। या ये पूछेगा कि मांगदेचू जल विद्युत परियोजना ये भूटान में है और ये जो है किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो भारत के सहयोग से बनाया गया है। आगे हम देखेंगे स्वर्ण पैगोडा का देश। तो स्वर्ण पैगोडा का देश कहते हैं म्यांमार को। तो ये आपको याद रखना है कि स्वर्ण पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण पैगोडा का देश जो है ये कहते हैं म्यांमार को कहते हैं। आगे देखिए पूर्व का चावल का कटोरा। तो पूर्व का चावल का कटोरा, तो आपको याद रखना है कि म्यांमार की 2 नदियां हैं। एक आपकी है साल्विन नदी, एक आपकी साल्विन नदी है और एक आपकी है इरावदी नदी। क्या है आपकी? इरावदी नदी। तो साल्विन नदी और इरावदी नदी के बीच में जो इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, आपके 1 वर्ड में भी पूछा जाता है कि 2 नदियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है 2 आब। क्या कहते हैं? 2 आब कहते हैं। 2 नदियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? 2 आब। तो साल्विन नदी, इरावदी नदी के बीच में जो 2 आब क्षेत्र है, यहाँ चावल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस 2 आब क्षेत्र को क्या कहा गया है? पूर्व का चावल का कटोरा। और किस देश में है? म्यांमार में है। किस देश में है? म्यांमार में है। आगे हम देखेंगे नदियों का देश। तो नदियों का देश कहते हैं बांग्लादेश को। नदियों का देश क्या कहते हैं? बांग्लादेश को। आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। और जब इन दोनों की संयुक्त धारा मिल जाती है उसके बाद पद्मा कहते हैं और फिर मेघना नदी इसमें मिल जाती है और फिर क्या कहते हैं? मेघना नदी कहते हैं। लेकिन जो आपके पेपर में पूछा जाता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपको याद रखना है कि नदियों का देश किसे कहा गया है? बांग्लादेश को कहा गया। किसे कहा गया है? बांग्लादेश को नदियों का देश कहा गया है। आगे हम देखेंगे ये जो 4 नाम है, तो ये आपके क्या है? श्रीलंका के अन्य नाम है। श्रीलंका के क्या है? ये अन्य नाम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रत्नद्वीप है, पूर्व का मोती है, सिंघल द्वीप है और तपोवन। तो ये श्रीलंका के क्या है? आपके उपनाम।
आप लिख लेना श्रीलंका के उपनाम। तो श्रीलंका को इन 4 अन्य नामों से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? रत्न द्वीप कहते हैं, पूर्व का मोती कहते हैं, सिंघल द्वीप कहते हैं और तपोवन कहते हैं। तो ये श्रीलंका के क्या हैं? ये अन्य नाम है या फिर उपनाम। फिर से सुनिए, रत्न द्वीप कहते हैं, पूर्व का मोती कहते हैं, सिंघल द्वीप कहते हैं और तपोवन कहते हैं। अब श्रीलंका की एक प्रधानमंत्री रही है श्री माओ भंडारनायके। तो श्री माओ भंडारनायके विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, ये भी आपको याद रखना है। विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? श्री माओ भंडारनायके। किस देश में बनी है? तो आपके श्रीलंका में बनी है। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जलडमरू मध्य। कौन सी जल संधि? पाक जलडमरू मध्य। इसके तहत जो है बंगाल के खाड़ी और मन्नार के खाड़ी आपस में क्या है? ये मिलते हैं। आगे हम देखेंगे, एक पॉइंट है सूर्योदय का देश, दूसरा है आपका भूकंपों का देश और तीसरा है पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन। तो आपको ये याद रखना है कि ये किसके अन्य नाम हो सकते हैं? तो भूकंपों का देश, सूर्योदय का देश और पूर्व का ब्रिटेन, तो ये जापान के अन्य नाम है। क्या है आपके? जापान के उपनाम या फिर अन्य नाम। तो सूर्योदय का देश, भूकंपों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, तो ये जो तीनों नाम किसके हैं? जापान के हैं। किसके हैं? जापान के हैं। आगे हम देखेंगे, जापान का एक शहर है ओसाका। जापान का एक शहर है ओसाका। इसे क्या कहते हैं? पूर्व का मानचेस्टर। क्या कहते हैं? पूर्व का मानचेस्टर या फिर आप कह सकते हैं जापान का मानचेस्टर। तो पूर्व का मानचेस्टर ओसाका को कहते हैं, जो कि कहाँ पे? जापान में है। लेकिन आपसे पूछे कि भारत में किसे पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। और भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और हम कहते हैं दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो 3 मानचेस्टर आपको याद रखना है भारत में। भारत के अंदर पूर्व का मानचेस्टर कानपुर, भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद और दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर। उसी प्रकार पूर्व का मानचेस्टर या जापान का मानचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका को कहते हैं। किसे कहते हैं? ओसाका को कहते हैं। आगे हम देखेंगे जापान का डेट्रॉयड या जापान का ब्रेडफोर्ड। तो जापान का डेट्रॉयड या जापान का ब्रेडफोर्ड ये नगोया शहर को कहते हैं। किसे कहते हैं? नगोया शहर। और ये दोनों कहाँ पे है? ये भी जापान का है और ये भी कहाँ का है? जापान का है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भाषा। तो भाषा एक भाषा है और ये भाषा कहाँ पे बोली जाती है? तो आपको याद रखना है, इंडोनेशिया की भाषा को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्व का स्विट्जरलैंड। पूर्व का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो लेबनान को कहते हैं। किसे कहते हैं? लेबनान को कहते हैं। तो याद रखिएगा, पूर्व का जो स्विट्जरलैंड ये लेबनान को कहते हैं। आगे हम देखेंगे अफ्रीकन ग्रेट लेक्स। अफ्रीकन ग्रेट लेक्स किसे कहते हैं? विक्टोरिया झील को कहते हैं। किसे कहते हैं? विक्टोरिया झील को अफ्रीकन ग्रेट लेक्स कहते हैं। और विक्टोरिया झील से ही भूमध्य रेखा क्या है? गुजरी है और यहीं से आपकी नील नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? नील नदी। और नील नदी में ही कौन सा बांध है? आसवान बांध है। कौन सा बांध है? आसवान बांध है। जबकि करीबा बांध जो है ये जाम्बेजी नदी पे है। आसवान बांध ये नील नदी पे है और जबकि जाम्बेजी बांध जो है वो करीबा बांध ये जाम्बेजी नदी पे है। तो आसवान बांध नील नदी, करीबा बांध जाम्बेजी नदी, ये दोनों बांध कहाँ के हैं? ये अफ्रीका में है। और अफ्रीका में जो अफ्रीका की ग्रेट लेक्स किसे कहते हैं? विक्टोरिया झील को कहते हैं। और विक्टोरिया झील के ऊपर से ही, वहीं से ही आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन सी भूमध्य रेखा गुजरती है? आगे हम देखेंगे पॉम ऑयल रिवर। तो पॉम ऑयल रिवर किसे कहते हैं? नाइजर नदी को किस कहते हैं? किसे कहते हैं? पॉम ऑयल रिवर नाइजर नदी को कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, पॉम ऑयल रिवर नाइजर नदी को कहते हैं। और लास्ट पॉइंट है आपका कांगो गणराज्य। तो कांगो गणराज्य ये अफ्रीका में, कहाँ पे है? अफ्रीका में है। ये आपको याद रखना है। और इसे कहते हैं विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर। कांगो गणराज्य को विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर कहते हैं। तो इस प्रकार से भूगोल का
जो है ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। विविध में आपके 3 लेक्चर आएंगे। कितने आएंगे? 3 लेक्चर आएंगे और इसके बाद आपका कंप्लीट भूगोल आपका हो जाएगा। तो रोजाना की तरह आज फिर आपसे पूछेंगे। आज का जो क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है कि भारत में जो व्यास सम्मान दिया जा रहा है ये कब से दिया जा रहा है। अगर हो सके तो आपको ये भी बता देना कि करंट में किसे जो है व्यास सम्मान दिया गया। तो क्वेश्चन मेरा यही है कि व्यास सम्मान जो दिया जा रहा है ये कब से दिया जा रहा है। तो वीडियो आपको कैसा लगा है इसको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताया करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।